फिल्म रिलीज हुई, आपको मालूम है, और वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। उसका नाम है सतलुज। दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में थे। और कंट्रोवर्सी ये है कि 2 रोज 3 रोज सोशल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रहने के बाद कल इस फिल्म को वहां से हटा दिया गया। अभी हटा दिया गया का मतलब साफ है कि सरकार ने कहा उस फिल्म को वहां से हटाने के लिए। हालांकि उस मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनको सरकारी आदेश के दबाव में या सरकारी आदेश की वजह से उस फिल्म को हटाना पड़ रहा है। उसमें सिर्फ उनकी तरफ से इतना कहा गया कि फिलहाल सतलुज उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है और जल्द वो कोशिश करेंगे इस फिल्म को दोबारा दर्शकों के बीच लाने की। अब उस फिल्म में ऐसा क्या है कि उसको सरकार ने उस ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया? ये फिल्म 1900 आप लेट 70s से लेकर के 1995 तक, 90 के दशक तक पंजाब जिस तरीके के आतंकवाद और अलगाववाद की आग में जला, उस पीरियड को दिखाया गया है। और उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस फिल्म का, वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा, उनको बनाया गया है, जिनका किरदार दिलजीत दोसांझ अदा करते हैं। इंसिडेंटली मैंने कल ये फिल्म देखी, पूरी नहीं देखी, आधी पिक्चर देखी। मैंने कल शाम को ये फिल्म देखी, करीब 1.5 घंटा। फिल्म बड़ी एंगेजिंग बनी है। उस फिल्म के क्राफ्ट की अगर आप बात करें, जिस तरीके से वीव किया गया उस फिल्म को, वो बहुत अच्छा है। आप बैठते हैं तो आपका मन लगता है फिल्म देखने में। लेकिन क्योंकि वो फिल्म बड़ी लंबी है, इसलिए मैंने उस वक्त एक ब्रेक लिया कि मैं थोड़ी देर के बाद फिल्म कंटिन्यू करूंगा। लेकिन तब तक पता लगा कि उस फिल्म को उस प्लेटफॉर्म से हटा ही लिया गया है। फिल्म में दिखाया यह गया है कि वो जो कैरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा का, जो पूर्व में एक बैंक कर्मी होते थे, लेकिन उनके किसी एक नज़दीकी करीबी व्यक्ति को जब अगवा कर लिया गया और बाद में उनको पता लगता है कि उनको लावारिस बता करके उनकी अर्थी को आग लगा दी गई, मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनको लावारिस बता दिया गया। जब वो जांच पड़ताल करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये पुलिस के फेक एनकाउंटर थे। और फिर उसी कड़ी में वो आगे बढ़ते जाते हैं। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। जसवंत सिंह खालरा एक रियल लाइफ असली इंसान कैरेक्टर रहे हैं और उन्होंने दावा ये किया कि हजारों ऐसे फेक एनकाउंटर्स पंजाब में 1-1.5 दशक के अंदर हुए थे। और उसका रिकॉर्ड जसवंत सिंह खालरा ने अलग अलग जिलों के शमशान घाटों के रजिस्टर्स में दर्ज रिकॉर्ड से निकाला। और उन्होंने अल्टीमेटली ये दावा, उन्होंने बहुत करीब 2-2.5 हज़ार नाम तो खुद ही पब्लिश किए, जिसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा। वो कनाडा तक गए थे, वहां जाकर के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। इसके अलावा उनका दावा यह था कि ये केवल 3 जिलों की रिपोर्ट है और अगर पूरे पंजाब में इसको देखा जाए तो कम से कम 25,000 ऐसे अननेम्ड फेक एनकाउंटर्स जो हैं पुलिस के द्वारा, जिसमें आम लोगों को अगवा करके उनको आतंकवादी बता करके गोली मार दी गई, उनकी किसी न किसी रूप में पुलिस ने हत्या की, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की। ये उनका मिशन रहा जीवन भर का। और उनके जीवन का अंत ऐसे होता है कि उनको उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद कभी उनके बारे में पता नहीं चलता। आज तक उनकी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिली है। ये मान के चला गया कि उनको पुलिस ने ही अबडक्ट किया और फिर उनकी भी हत्या कर दी, ये आरोप लगा। इसके बाद इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को इसमें दोषी भी ठहराया गया था। लेकिन फिल्म में जो कंट्रोवर्सी है वो ये कि फिल्म पूरी तरीके से वन साइडेड नैरेटिव दिखाती है। उसमें किसी भी तरीके से आतंकवाद के और जो रूप थे उनको नहीं दिखाया गया है। उसमें किसी भी तरीके से टेररिज्म की जड़ पर कहीं कोई बात नहीं की गई है। दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं गया, केवल एक पक्ष दिखाया गया कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर्स करे और वो भी पूरी तरीके से जसवंत सिंह खालरा के आरोपों को सच बता करके प्रस्तुत किया गया। क्या इससे पंजाब में माहौल खराब हो सकता था? क्या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया? क्या वो डर उचित है? ये सारी बातें तब तक हम नहीं कर सकते जब तक उस फिल्म को हटाने के बारे में कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से ना आए, जो अभी तक नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म में आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं है। फिल्म में उस वक्त की पंजाब सरकार को बड़ी बैड लाइट में दिखाया गया है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, उनका जिस तरीके से उनकी हत्या की गई थी एक सुसाइड बॉम्बिंग में, वो दृश्य भी उसके अंदर दिखाया गया है। और वो बड़ा आपत्तिजनक है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो काम किया गया, वो जब वो जाता हुआ दिखाते हैं बॉम्बिंग के लिए, उस वक्त पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है बड़ा ग्लोरीफाइंग सा म्यूज़िक है, उसमें धार्मिक शब्द भी हैं। तो एक आतंकवादी कृत्य को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाए किसी फिल्म के अंदर और वो मेन स्ट्रीम फिल्म हो, वो बड़ा आपत्तिजनक है। अब क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में एक नई चीज़ और इससे हाईलाइट होती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में कोई सेंसरशिप नहीं होती। मतलब आप जो भी ओटीटी पर देखते हैं वो कभी किसी सेंसर बोर्ड के थ्रू पास नहीं हुआ होता कंटेंट है। और इस फिल्म के साथ भी वही हुआ। अगर ये फिल्म सेंसर बोर्ड में जाती तो इस रूप में तो ये कभी बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर वही हुआ, क्योंकि
फिल्म को पहले से सेंसर नहीं किया गया या फिल्म को पहले से नहीं देखा गया था, वो एज इट इज रिलीज हुई और उसके बाद उसको टेक डाउन करना पड़ा सरकार के आदेश के बाद, ऐसा ही हमको लगता है। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष ये है कि क्या सेंसरशिप किसी भी रूप से उचित है, चाहे कैसा भी मैसेज उस फिल्म में जा रहा हो, क्या सेंसरशिप कोई उपाय है? ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। हमारे देश में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म भी रिलीज हुई है, केरला स्टोरी भी रिलीज हुई है, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि अगर ये वन साइडेड नैरेटिव है तो वो भी वन साइडेड विमर्श वाली फिल्में थी, उनको तो भारत सरकार ने एक तरीके से प्रोत्साहित किया था। लेकिन ये तुलना थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अगर आप केरला फाइल्स की बात करेंगे तो वो एक सत्य घटना पर आधारित है कि एक लड़की को कैसे ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसको सीरिया तक ले जाया गया और वो कैसे वहां से भारत लौटती है। तो वो एक व्यक्ति के ऊपर बीती उसकी जिंदगी की कहानी है, अनलाइक सतलज जो कि एक पूरे पीरियड को दर्शा रही है। ऐसे ही कश्मीर फाइल्स में कोई दूसरा पक्ष नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल साफ तरीके से एक पक्ष के ऊपर हुआ प्रहार था, जिसमें किसी ने, जिसको आप कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकते। उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया में वेल रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड है, और किसी कश्मीरी पंडित ने कभी हथियार भी नहीं उठाया। तो इसलिए वो भी, उसमें भी ये कहना कि दूसरा पक्ष जो था उसको पूरी तरीके से फिल्म में दिखाया नहीं गया, वो भी आप सतलुज से उसकी तुलना नहीं कर सकते। सतलुज में आतंकवाद बनाम स्टेट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ पंजाब, ये लड़ाई थी, उस लड़ाई के केवल एक पक्ष को दिखाया गया है।